तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसआईआर की प्रक्रिया चालू है और ऑनलाइन भी चल रहा है एसआईआर और बहुत सारे लोग को ऑफलाइन भी इस तरह का फॉर्म मिल चुका है। तो इसको कैसे भरना है इसके बारे में बात करेंगे। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे अच्छे से ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, कोई गलती ना हो। क्योंकि गलती होने के बाद में हो सकता है कि आपका एसआईआर जो है वो रिजेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपका नाम भी वोटर लिस्ट से हट सकता है। तो बात करते हैं किस तरह से इसको भरना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा ऑफलाइन तरीके से भर के बताऊंगा एक एक चीज। तो सबसे पहली चीज आती है, यहाँ पे आपको इस तरह का फॉर्म मिलता है जिसमें ऊपर आपके बीएलओ का कॉन्टेक्ट डिटेल है। अगर कुछ और जानना तो बीएलओ से पूछ सकते हो, जिसको मैंने हटा दिया है कुछ सिक्योरिटी पर्पज से। निर्वाचक का नाम आ जाता है, उसका एपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है, क्रम संख्या आ जाएगी, भाग संख्या वगैरह जो भी उसके वोटर लिस्ट में करंट में अभी जो डिटेल चल रही है वो वाली आ जाएगी। और यहाँ पर जो एक क्यूआर कोड भी आता है जो कि बीएलओ के लिए काम आता है उसके मोबाइल ऐप में स्कैन करने के लिए। और ये एक फोटो आती है जो जिस टाइम पे हमारा वोटर कार्ड बना था उस टाइम पे जो थी वही वाली। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि नई वाली फोटो आपको अपलोड करनी है, नवीनतम। तो उसको आपको चिपका देना है यहाँ पे अच्छे से गम से, ताकि वो हटे नहीं। स्टेपल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिपका देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में जन्म तिथि की बात आती है। जन्म तिथि तो आपकी जो सही जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे लिखनी है आगे सामने, यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो हम डाल देते हैं इस तरह से, आपको अब जो भी जन्म तिथि है वो डाल देनी है। इसके बाद में दूसरे नंबर आता है आधार संख्या, तो वैकल्पिक है। बाकी आप यहाँ पे आधार संख्या डाल सकते हो, जो भी 12 अंक की आधार संख्या वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना रहेगा, वो कंपलसरी है। और वो पूरी फैमिली के सेम मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर सभी के फोन नहीं अलग अलग तो। और फिर अभिभावक या पिता का नाम, तो यहाँ पे जो भी वोटर है इनके पिताजी का नाम आ जाएगा। अगर पिताजी नहीं है तो उस स्थिति में अभिभावक जो भी इनको पालते हैं, बाकी पिताजी है या नहीं आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। पिताजी का नाम आ गया। इसके बाद में यहाँ पर आप जो इनकी वोटर आईडी अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो अगर है तो आपको यहाँ पे इनकी वोटर आईडी नंबर डाल देना है। फिर माता का नाम, तो वोटर लिस्ट के हिसाब से माता का नाम भी डाल दीजिए जो भी करंट में वर्तमान में चल रहा है माता का नाम। इनके भी अगर वोटर आईडी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो इसको भी आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो अगर पति पत्नी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, इनका नाम आ जाएगा यहाँ पे। और इनका भी जो है एपिक नंबर अगर है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर विवाहित है तो ये ऑप्शन भरा जाएगा। अब इसके बाद में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है, जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसको मैं समझा। तो इसमें तो जो आपकी वर्तमान में भी जो डिटेल है वो डाल देनी है आपको सही सही। इसके बाद में अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट जो पिछला एसआईआर हुआ था अपना 2002-3 के अंदर, 2-4 मान लो, तो उस टाइम पे अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो ही आपको ये वाला कॉलम भरना है। जैसे लिखा हुआ अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण अगर है तो डालना है। ये हो गया निर्वाचक जिसके नाम से जिसकी फोटो लगी हुई है, इसका नाम अगर 2002 वाली लिस्ट में है तो आप जो है चेक कर लीजिए। वो कैसे डाउनलोड करने अगर नहीं पता है तो वीडियो बना हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिए उसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो ही आपका नाम 2002 वाली लिस्ट में होगा, और अगर 40 साल से कम उम्र है तो फिर आपका नाम नहीं होगा। तो आपको ये वाला ब्लैंक छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं भरना। और अगर है तो आपको डिटेल भर लेनी, जैसे निर्वाचक का नाम आ जाएगा, जो ये निर्वाचक है इसका, और फिर उसका एपिक नंबर आ जाएगा। फिर रिश्तेदार का नाम अगर वो है तो वो डालना है। अगर आपका नाम 2002 में है तो आप पिताजी का नाम वगैरह को भी जो है लिख सकते हैं। और फिर आपको ये वाला भरने की जरूरत नहीं है, अगर नाम 2002 में है आपका तो इसको छोड़ दीजिए, आप फिर इसको भर देना है। 2002 में नहीं है तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये वाला भरना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर 2002 की लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला भरना है। और उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार, यानी कि अगर इसमें आपका नाम नहीं लिख रहे हैं आप तो इसमें लिखना है। यानी कि 2002 वाली लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपके परिवार के किसी सदस्य का जिसका नाम 2002 वाली लिस्ट में है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मेरे केस में भी सेम है इस वाले फॉर्म में। तो इनकी हमने एक वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रखी है, जो कि कैसे डाउनलोड करनी है आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी डिटेल होती है। विधानसभा क्षेत्र आ जाता है ये यहाँ पे, उसकी संख्या भी आ जाएगी, भाग संख्या भी आपको मिल जाती है 2002 के हिसाब से। और फिर यहाँ पे उसका क्रम संख्या, ये क्रम संख्या रही, यहाँ पे क्रम संख्या लिखी हुई है। और बाकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, नाम, पिताजी का नाम और वोटर लिस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए जैसे नाम आ जाएगा तो इसके हिसाब से मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे रिश्तेदार का नाम डालना है, तो रिश्तेदार का नाम आ जाएगा। फिर उसका वोटर आईडी नंबर डालना है, तो जो भी है 2002 के हिसाब से डालना है, तो वो आपको डाल देना है। फिर रिश्तेदार का नाम क्या है, तो यहाँ पर जो है इनके पिताजी का नाम डालना है, या फिर इनके जो भी रिश्तेदार है तो पिताजी का नाम आएगा, तो वो हम डाल देते हैं क्योंकि वोटर लिस्ट के अंदर भी इनके पिताजी का नाम यहाँ पे
दिया हुआ रहता है तो वही डालना है रिश्तेदार का नाम में। संबंधी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, और संबंधी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर क्या रिश्ता है तो रिश्ता भी यहाँ पे इसमें लिखा हुआ आएगा। ये देखिए पिता है, जैसे जिनका भी जो रिश्ता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है, तो रिश्ता भी डाल देते हैं पिता। इसके बाद में जिला कौन सा है तो इस वाले लिस्ट के हिसाब से देखना आपको, तो इसके अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। 2002 में कई बार क्या बाद में जिले चेंज भी हुए, तो 2002 की लिस्ट के हिसाब से आपको जिला कौन सा था वो डालना है, तो यहाँ पे अपना जिला आ जाएगा। फिर राज्य कौन सा था वो डाल देना है, और उसके बाद में विधान संख्या विधानसभा, और उसके बाद में विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो 174 आ रहा है, और जो भी आपका डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका विधानसभा आ जाएगी। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पे डालनी है, तो यहाँ पे नंबर भी देखिए इस वाली लिस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप भी देख लीजिएगा। तो ये वाला नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद में भाग संख्या, तो भाग संख्या जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे दी हुई है इस वाली लिस्ट में, ये आपको डाल देनी है। इसके बाद में क्रम संख्या दी हुई है, क्रम संख्या में जो ये सीरियल नंबर है यहाँ पे क्रम संख्या ये वाले आपको डालनी है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्रम संख्या। इसके बाद में यहाँ पे साइन करना है, देखो लिखा हुआ है कि निर्वाचक के परिवार के किसी सदस्य या वयस्क का या फिर जो खुद का साइन करना है, या तो खुद का कर सकते हैं इनका, या फिर कोई अवेलेबल नहीं है तो उनके परिवार के किसी सदस्य का जो बड़ा हो 18 साल से ऊपर उम्र उनका कर सकते हैं। और यहाँ पे BLO के हस्ताक्षर जो है नीचे हो जाएंगे, यहाँ पे BLO के हस्ताक्षर, और यहाँ पर जो है निर्वाचक जो है जिसकी फोटो लगी है उसके हस्ताक्षर। इसके साथ में अलग से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिंपल है। और अगर विवाहित महिला है तो उसकी स्थिति के अंदर यहाँ पे जो डिटेल है वो उसके पेयर पक्ष से आएगी, उसके माता पिता की, तो इसका ध्यान रखना है। अगर जिंदा नहीं भी हो तो 2002 की लिस्ट में नाम है तो वो डिटेल आप डाल सकते हो। कुछ लोग कह रहे कि हमारे तो जिंदा ही नहीं है तो क्या करें, तो जिनका नाम है उनका आप 2002 में तो थे ना जिंदा जिस टाइम पे, 2002 में जो वोटर लिस्ट निकली थी उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से डालिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ तरीका था, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ऑनलाइन कैसे करना है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।